हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे, अगर आप लोग सीयूटी पीजी 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अलजेब्रा पर। तो देखिए, अगर सिलेबस की बात करूँ तो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में इन्होंने क्या किया है, लीनियर अलजेब्रा और आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दोनों कंबाइन किया गया है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रुप थ्योरी भी पूछा जाएगा और रिंग थ्योरी भी पूछा जाएगा। तो जैसे ग्रुप में आप देख सकते हो, ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, क्वोशंट ग्रुप है। उसके बाद आता है रिंग, सब रिंग, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल एंड देन फील्ड और क्वोशंट फील्ड से भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं आगे बात करूं लीनियर अलजेब्रा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेक्टर स्पेस है, लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर है, उसके बाद बेसिस है, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर्ड बेसिस दिया गया है। रेंज स्पेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, नल स्पेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंक नलिटी थ्योरम है। उसके बाद रैंक और इनवर्स है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन या कह सकते हो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, कंसिस्टेंसी कंडीशन है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैलर-हैमिल्टन थ्योरम। और उसके बाद कुछ मैट्रिक्स के टाइप हैं, जैसे सिमेट्रिक है, स्टियोसिमेट्रिक है, हर्मिशन है, स्टियो-हर्मिशन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये था अलजेब्रा का सिलेबस। अगर मैं पेपर की बात करूँ ना, तो सीयूटी पीजी एग्जाम में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो सीयूटी पीजी एग्जाम के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब अगला नंबर आता है रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर है, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल है। तो अगर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज से बात करूं तो यहाँ पे कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, सीक्वेंस का बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंसेस है, कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कौची सीक्वेंस, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस पूछा जाएगा, जैसे कि रेशियो टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, रूट टेस्ट है, लिबनिट्ज टेस्ट है, अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर से पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो यहाँ पर लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, रॉल्स थ्योरम है, कौचिस टेलर्स थ्योरम है, इंटीरियर पॉइंट है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी यहाँ पर पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो इस सिलेबस में नहीं है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। इंटीरियर पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट है, कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर है, पावर सीरीज है, टेलर्स और मैक्लेरियन थ्योरम इंक्लूड है यहाँ पर, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। ये था फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, अगेन यहाँ पर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी होता है, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव होगा, मैक्सिमा मिनिमा होगा, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर है, होमोजेनियस फंक्शन है, इंक्लूडिंग ऑयलर्स थ्योरम। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, रियल एनालिसिस में पूछा जाता है सीयूटी पीजी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी, कौची-रीमान इक्वेशन, पावर सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रल, गॉड थ्योरम, कौचीज थ्योरम, कंसीक्वेंस ऑफ सिंपली कनेक्टिविटी, इंडेक्स ऑफ क्लोज कर्व, कौची इंटीग्रल फार्मूला, मोरास थ्योरम, लेवलिस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा और आपका हार्मोनिक फंक्शन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर आता है इंटीग्रल कैलकुलस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, डबल ट्रिपल इंटीग्रल है, चेंज ऑफ ऑर्डर है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको फाइंड करने के लिए दिया जाएगा यूजिंग डबल इंटीग्रल, या वॉल्यूम आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इस फॉर्म के, y डैश इक्वल टू f ऑफ x, y, बर्नौलीज इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपका सेपरेबल सॉल्यूशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कौची ऑयलर इक्वेशन। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर आता है वेक्टर कैलकुलस। तो यहाँ पर स्केलर और वेक्टर फील्ड है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, लैप्लेशियन है, स्केलर लाइन इंटीग्रल है, वेक्टर लाइन इंटीग्रल है, स्केलर सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और उनके एप्लीकेशंस आपको पूछे जाएंगे वेक्टर कैलकुलस में।
ठीक है। और अगला नंबर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जहां पर आपको दिखेगा कॉन्वेक्स सेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट है, कॉन्वेक्सल है, हाइपरप्लेन है, पॉलीहेड्रल सेट है, कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड होगा एलपीपी का, और सिंप्लेक्स मेथड। यहाँ पर 2 ही मेथड पूछा जाता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग सीयूटी पीजी जो कह सकते हो कि 2025 में होगा, उस एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें कवर करनी होंगी। और अगर अभी से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलते हो कि भाई मुझे ये पढ़ना है, इस कॉन्सेप्ट के लिए इतना टाइम देना है, इसके लिए ये करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो आने वाला जो सीयूटी पीजी का एग्जाम है, मान लीजिए 300 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम होता है, तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 250 प्लस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे आप किसी भी बड़े सेंटर यूनिवर्सिटी लाइक डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एसयू, जामिया, जहां पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, 250 प्लस मार्क अगर है तो सारे बड़े इंस्टीट्यूट में आपके लिए एडमिशन के दरवाजे खुल जाते हैं। तो मेरा यही मानना है, अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हो, तो अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन का लेवल ठीक होता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत सिंपल भी नहीं है, यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस वही है कि समय रहते आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि सीयूटी या जैम एग्जाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको क्या करेंगे, आप आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखो सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आईआईटी जैम के डाउनलोड कर सकते हैं, कट ऑफ देख सकते हैं, पेपर एनालिसिस देख सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके प्रिपरेशन में मदद मिलती है। रैंकर की स्ट्रेटेजी, मतलब जो टॉपर रहे हैं उन्होंने क्या फॉलो किया कि वो टॉपर बने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो भी मिल जाएगा, टीचर के हैंड आउट मिलेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो सीयूटी एग्जाम के बारे में छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन जिसकी भी आपकी जरूरत हो, या आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में, ये सारी चीजें आप लोगों को आईएफएस के ऐप में फ्री में मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से आप आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आप एग्जाम क्या सेलेक्ट करेंगे, आईआईटी जैम मैथ्स आप एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या सीयूटी पीजी मैथ्स, सीयूटी पीजी मैथ्स, इन एग्जाम को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तो जब आप इन एग्जाम को सेलेक्ट करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो वहां पर अगर आप जाओगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री में मिलेगी। जैसे कि सीयूटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सीयूटी पीजी के सेक्शन में चले जाइए, जैम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के सेक्शन में चले जाइए। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक आईएफएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।